वेलकम टू आवर चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का न्यूमेरिकल पार्ट 1 का न्यूमेरिकल, जो कि हमारा Q बराबर NI यानी आवेश निकालने का है। यदि किसी धातु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की वजह से कितना आवेश आ सकता है सामने है। यदि एक धातु के गोले पर 1.25 गुणते 10 पे घाते 12 इलेक्ट्रॉन हो तो विद्युत आवेश क्या होगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सबसे पूर्व जो है इसमें हमें निकालना पड़ेगा कि हमारा आवेश को क्यों कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आवेश को क्यों कहा जाता है। और आपको आवेश पूछा है और उसके बाद आपको देखना है, देखिए ई हमारा जो सूत्र है दोस्तों वो है Q बराबर NE, यानी जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का गुणनफल होता है। तो दोस्तों समझने का प्रयत्न करिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 गुणते 10 पे घाते -19 कूलाम, हम उसको लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो दिया हुआ है n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है दोस्तों, आपके सवाल में दिया हुआ है। यदि एक धातु के गोले पर 1.25 गुणते 10 पे घाते 12 इलेक्ट्रॉन हो, यानी 1.25 गुणते 10 पे घाते 12 इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा दोस्त। तो आवेश क्या होगा? तो हम इसको लिखते हैं कि आवेश बराबर, हिंदी में एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि आवेश जो है वो बराबर होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यहाँ पर होने चाहिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों का आवेश, और क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों का एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने आवेश हैं, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश। ये हमारा हिंदी से फार्मूला बनेगा और ये हमारा साइंटिफिक फार्मूला है। अब यहाँ पे आप समझने का प्रयास करिए कि आवेश बराबर यहाँ पे हमें क्यों ही निकालना है। n का वैल्यू यहाँ पे दे के रखा है दोस्तों 1.25 गुणते 10 पे घाते -12, माफ करिएगा केवल 12, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। इस टोटल को मल्टीप्लाई जो हमारा है वो होगा किसके साथ? आवेश के साथ। तो 1.6 गुणते 10 पे घाते -19। अब 1.125 और यहाँ पे 126 का जब हम गुणा करेंगे दोस्तों, यानी हमें जब इनका गुणा करना पड़ेगा 1.6 गुणते 1.25 का जब हम गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो 2.000 करके आएगा। बात को समझने का प्रयास करिए दोस्त। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इनका तो गुणा करा दिए हैं, अब हमको इनका और इनका, इन भाई साहब का भी गुणा कराना है। तो याद रखिएगा गुणा के अंदर घाते जुड़ती और घटती हैं। तो 12 प्लस में है और ये माइनस में है। तो याद रखिएगा 19 और 12 को जब इसमें हम लेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? आ जाएगा 10 पे घाते -7। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गया, यानी जो हमारा आवेश आया वो आया, आवेश क्या आया दोस्तों? 2 गुणते 10 पे घाते -7 कूलाम हमारा आंसर आ गया। अब देखिए अगर हमारा सवाल का टाइप चेंज हो जाए तो अब तब हम कैसे कर सकते हैं। यदि एक धातु के गोले पर 2.0 गुणते 10 पे घाते -9 कूलाम, कितना दोस्तों? 10 पे घाते -9 कूलाम ऋणावेश है, तो सामान्य अवस्था में उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आवेश यहाँ पे आपको दे के रख दिया है कि ये -2.0 गुणते 10 पे घाते -9 है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। तो यहाँ पे 1.6 गुणते 10 पे घाते -19 कूलाम, ये तो उस पे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश है, और आपको यहाँ पे n को ज्ञात करना है। हमारा सूत्र बनता है Q बराबर NI। अब हमें n ज्ञात करना है तो हम इस Q के बटे भेज देते हैं इस E को, तो E के बराबर चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो है n निकल के आएगा। तो हमारा Q जो है दोस्तों दिया हुआ है, Q हमारा कितना दिया हुआ है दोस्तों? 2। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ये दे के रखा है, तो हम लिखेंगे 2 गुणते 10 पे घाते -9। और उसके बाद देखिए दोस्तों
हर सवाल को समझने का भरपूर प्रयत्न करा करिए दोस्त, तभी कुछ हो सकता है। 1.6 गुणते 10 पे घाते -19, ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। हमें n यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है दोस्त। हमें क्या निकालना है? हमें इनकी संख्याएं निकालनी है। अब आगे समझने का प्रयास करिए कि जब हम इसको 1.6 का और जब हम इसका भाग करेंगे, यानी 1.6 और 2 का जब हम लोग भाग करेंगे, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम दशमलव लेके जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, वो हमारा लगभग 0.125 के करीब घुसेगा। ठीक दोस्त, तो याद रखिएगा। फिर इसको जो है हम देखिए यहाँ पे काटने पे हमको 0.125 आ जाता है। अब जब हम इस प्लस माइनस वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो ध्यान से देखिए, जब ये ऊपर जाएगा, हम यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जब ये ऊपर जाएगा तो ये 19 हो जाएगा। अब ई भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? इसको हम लोग अच्छा याद रखिएगा कि जैसे दशमलव हटेगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, तो माफ़ करिएगा, यहाँ पे 1.25 आएगा। ठीक, यहाँ पे अगर हम भाग करेंगे तो देखिए 16 आ गया, 16 का 16, फिर 16 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 16 दूना 32 और फिर 8, 16 पंचे 80। तो हमारा 1.25 यहाँ से निकल के आएगा। और अब देखिए, तो इसको हमको काटने पर हमको क्या मिलेगा? 1.25। तो अब वैल्यू जो आ रहा है दोस्तों, वो कुछ ऐसा है कि 1.25 गुणते 10 पे घाते -9 और गुणते 10 पे घाते 19। ये किसका वैल्यू है? n का वैल्यू है। अब जब हम इसका इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 गुणते 10 पे घाते 10, ये हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इतने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं हमारे इस सवाल में जो पूछा गया है, हम उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो हमें ये दिखेगा। अब अगला सवाल जो हमारा कह रहा है कि यदि एक धातु पर, देखिए दोस्तों, ये सवाल सीधे सीधे कभी कभी पूछ लेता है कि यदि एक धातु पर 1 कूलाम आवेश हो तो इलेक्ट्रॉन के संख्या बताइए। यदि कोई धातु है और उस पर 1 कूलाम आवेश है, तो यानी जो आपका E है वो तो 1.6 गुणते 10 पे घाते -19 सबके में रहेगा भाई, सबके में रहेगा। और जो आपका ये Q है, अब 1 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों? 1 आ रहा है। आपसे इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। ये बहुत जगहों पर रटाया जाता है, हम आपको सीधा ये आज पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो समझिए और एक बार सलट लीजिए इसको, तो आप पूरी तरीके से हमारे इस वीडियो को समझ जाएंगे। देखिए, ये जो है हम लिख दिए E बराबर 1 भाई, ये मान है। ठीक, ये मान है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते, ये मान है इनका। 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। अब Q बराबर 1 कूलाम है और n हमें प्राप्त करना है, तो अब हम फिर वही करेंगे, क्या? Q बटा E बराबर n। अब 1 कूलाम का आवेश 1 है और E है आपका 1.6 गुणते 10 पे घाते -19 और बराबर n। तो अब देखिए दोस्तों, जब हम दोस्तों इसका क्या करेंगे दोस्तों, जब हम इसको 16 को इससे भाग करने चलेंगे, तब हम देखिए भैया, ऐसे होता है 1.6 और यहाँ पे 1 आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए, हम 16 करेंगे इसको तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 दशमलव लेके जाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसी तरीके से 16 छक्का 96, फिर 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा, फिर 0 लेके जाएंगे तो 16 दूना 32, तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 8, 16 पंचे 80 और ये पूरी तरीके से यहाँ पे कट जाएगा। तो जो हमारा रियल वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 0.625 बटा 10 पे घाते -19। अब ये -19 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 6.25 गुणते 10 पे घाते 19। ऊपर जाने पर इसका माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, आप समझ रहे हैं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6.25 गुणते 10 पे घाते 18, हम 1 दशमलव इधर जाएंगे तो यहाँ से 1 कम हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करिए। अगर आपको अब कूलाम के नियम पे और अपेक्षिक विद्युतशीलता के वीडियो को देखना है तो जल्द ही हमारे YouTube चैनल पर वो वीडियो आएगी, उसे देखना ना भूलें। और जैसे ही आएगा हम उस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर हमारे उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब डरने की क्या बात, आनंद सर के साथ स्वैक मैथ साइंस पॉइंट पे देखिए कक्षा 12 के फिजिक्स का हर एक चैप्टर। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।